कोई आदमी और तरीके के काम करता है, कोई आदमी फ्रॉड करता है, तो उसके पास एक विचारधारा है। एक बदमाश के पास विचारधारा है कि किस व्यक्ति को वोट देना है और हमारे फायदे रहेंगे। एक काम करने वाले आदमी को फायदा है कि किससे हमें जो है वो मतलब निकलवा रहे, अपनी नौकरी की तनख्वाहें बढ़वा लेनी हड़ताल करके। उसके पास ऑप्शन है, वो सब वोट देंगे। लेकिन जो वोट देने नहीं आ रहे, ये सारे प्रेमी हैं, क्योंकि इनके ऑप्शन को कोई पूरा करने नहीं रहा। ये किससे अपनी शर्तें रखी? ये सारे निकल के खड़े होंगे। ये सारे निकल के अगर खड़े हो जाएं तो बड़े मजे की बात यह है कि इस देश के सारे नेताओं को इस दिशा में सोचना पड़ेगा। फिर ये सारे ही ऐसे हालत करेंगे, सारे ही ऐसी स्थितियां पैदा कर देंगे कि प्रेम को सम्मान के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैं इस कमरे में तब भी बैठा रहूंगा, तो देख देख के खुश होता रहूंगा कि वही हुआ। इस बात में खुश हो पाऊंगा कि मेरी बच्ची अब किसी के साथ प्रेम में जाए तो उसका अपमान नहीं होगा। यही मेरा प्रयास है। मेरा प्रयास ये नहीं है कि मैं कोई नेता बन जाऊं। मेरा प्रयास सीधे ये है कि काम होना चाहिए, एक विचारधारा। और अगर कोई नहीं करता तो मैं आरंभ करूंगा। मैं इस इंतजार में भी नहीं बैठा रह सकता कि कोई उठ के खड़ा हो, इसीलिए शुरुआत कर रहा हूं। तो विचारधारा जो आपके मस्तिष्क में है वो आपके माँ बाप के भी मस्तिष्क में है। बस इतना अंतर है कि तुम्हारे मस्तिष्क में जब वो अभी है, ये पकते पकते तुम्हारे माँ बाप की विचारधारा बन जाएगी। और माँ बाप की विचारधारा अगर घटना शुरू हो, अगर खिसकना शुरू हो, तो वो तुम्हारी विचारधारा बन जाएगी। तुम सब एक ही श्रृंखला के हिस्से हो, आगे पीछे के। तुम आज जिस दमन को झेल रहे हो, अगर ये बढ़ता रहा तो ये माँ बाप की विचारधारा बन जाएगी और देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज बस है खड़े हो जाए, सारे लोगों को खड़े होना चाहिए, सारे लोग। ये आगे पूछो। किसी व्यक्ति का जीवन जो है तो निजी जीवन होता है, तो उसके बारे में उसी को सबसे ज्यादा पहचान होती है कि हमने अपना जीवन कैसे बिताया। और जैसे कि आपने अभी कृष्णराज की बात की कि किसी दिन ऐसा किया जाए, कोई ऐसा दिन चुना जाए, तो प्रेम का पात्र यदि पूरा भर जाए तो बाहर छलकता है। तो क्या प्रेम केवल एक पर ही निर्भर है या अन्य बहुतों से प्रेम किया जाए? और बहुतों से किया जाए तो फिर कैसे चलेगा, इस बारे में बताएं, क्योंकि मार्गदर्शन आप कर रहे हैं तो फिर बताएं। ये प्रश्न असल में जो है लीक से हटा हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल कि ऐसा हो सकता है कि अगर कल को आजादी भी दी तो एक आदमी 5-5, 10-10 लोगों से प्रेम कर रहा है, तो वो तो आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहा। और सच बात तो यह है कि अपनी अपनी योग्यता, किसी की अंजलि में 1 आता है तो किसी की अंजलि में 5, किसी को 1 लड्डू हाथ में समाये नहीं चुकता और किसी के हाथ लड्डुओं से भरे पड़े हैं। ये अलग अलग बात है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 5 पे वो क्यों भागता है। प्रेम का एक ही पात्र काफी हो सकता है, लेकिन वो अपना पात्र पूरा अपने आप को खोलता नहीं, संकुचित है। मैं आप छोटी सी एक बात कहूं जो बड़ी थोड़ी सी आपत्तिजनक लग सकती है, लेकिन फिर भी जब चर्चा है तो मैं सभी तरीके से बात करने को तैयार हूं। आज की तारीख में युवाओं में और युवतियों में एक बड़ा समानता सी आई है जो आज से 10 साल पहले नहीं हुआ था। आज दोनों ही लोग इंटरनेट पे बैठ के और तरह तरह की साइट देख के सब जानकारियां उपलब्ध कर रहे हैं। इसलिए आज की युवती की मानसिकता आज के पुरुष की तरह हो गई। लेकिन आज से 10 साल पहले और आपके जमाने में ये मानसिकता नहीं थी। पुरुष के पास तो जानकारियां अधिक थी और स्त्री के पास जानकारी कम थी। स्त्री के पास सेक्स के संबंध में एक ही विचार था कि पति के साथ बिस्तर में सोना, लेकिन पुरुष के पास एक विचार था कि पत्नी के साथ गहरे रास में डूबना, एक कृत्य बनाना। इसकी जानकारी पत्नी को होती नहीं थी, तो वो पत्नी अस्वीकार करती थी। किसी भी पुरुष का अपनी पत्नी से सेक्स में सेटिस्फाई ना हो पाना अन्य स्त्रियों की तरफ भागने का कारण बनता है। ये बहुत गहरी बात है। और 5 और 10 की संभावना की जैसे आप बात करते हैं कि कोई व्यक्ति 5 के साथ प्रेम में, 10 के साथ प्रेम में, तो ये संभावना सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। बस इतनी जरूरत है कि यदि मेरी बात मानी जाती है और प्रेम के सम्मान की दिशा में काम किया जा सकता है, तो जैसा एक जमाना था कि द्रौपदी 5
पतियों की पत्नी थी, लेकिन जमाना बुरा नहीं कहता था। भविष्य में ऐसी सैकड़ों द्रौपदियां पैदा हो सकती हैं जिन्हें जमाना बुरा नहीं कहता, लेकिन ये भविष्य की बात है। प्रेम आज की तारीख में निंदा बन गया, कृष्ण के जमाने में नहीं था। और यदि अगर हमने सही से तैयारी की तो हम वापस वो जमाना ला सकते हैं जो निंदा का कारण नहीं रह जाएगा। समझ का स्तर बड़े होने की बात है, समझ का स्तर बड़े होने की बात। तो आपका जो प्रश्न है वो भविष्य के गर्भ में इन अर्थों में है कि आगे चल के इससे गलत होने की संभावना है। ये सब सोच की बात है। मैं तो कहता हूँ इसके पीछे भी वोटिंग कराई जा सकती है आगे चल के। ये बात नहीं कह रहा हूँ कि इसमें प्रेम वाले नियम है, लेकिन आगे चल के ऐसे साइट्स उपलब्ध है कि उन साइट्स पे आदमियों की वोटिंग होती है कि फला विचारधारा पे कितने लोग सहमत है, फला पे कितने लोग सहमत हैं। आगे चल के ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि दो लोगों के संबंध बने, उससे पहले तय हो जाए कि तुम 5 के साथ रह सकते हो कि हम 5 के साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुमको भी आजादी हमको भी आजादी, तो दोनों लोग रह लेते हैं। ऐसे लोगों के पेड़ बढ़ सकते हैं। बात बड़ी अशोभनीय लग रही होगी, लेकिन अशोभनीय हमारी उसी विचारधारा को लग सकती है जो विचारधारा हमारी हिंदुस्तान में है, जो विचारधारा हमारी कुंठित हो चुकी है। लेकिन यदि पूरी विचारधारा खुले और हम किसी भी नए पन्ने की तरह सदैव तैयार रहें नए शब्दों के और नए अक्षरों के लिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पुराने लिखे हुए पन्ने पे जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, उन्हीं के माध्यम से नए पेपर का चुनाव करें और नए तरीके से लिखने की बजाय उन्हीं को दोबारा लिखें, तो दिक्कत रहेगी। सोच को बदलने की जरूरत है। जब मैं कह रहा हूं तो पूरे तरीके से बदलने की जरूरत है। और मैं कह रहा हूं ना, आप इस बात को हैरान मत होना। आप तो मैं युवाओं को ही नहीं कह रहा हूं कि वो 5 लोगों के साथ, मैं कह रहा हूं स्त्रियां भी बहुत सी ऐसी हैं जो 5 के साथ रहने में मजा लेती हैं। तो क्या आपत्ति क्या है? पुरुष ले सकता है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपत्ति सिर्फ ये है, दमन सिर्फ यहाँ पे है कि हम करें और छुप छुप के करें। हम अपने अफेयर को जब प्राइवेसी बनाते हैं, सभी तरीके के अपराध बोध हमें तभी खा जाते हैं। कोई आज की तारीख में ऐसा लड़का नहीं है 15 साल की ऊपर की उम्र का जो मास्टरबेशन ना कर रहा, लेकिन वो ये बताने में शर्म महसूस करेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि ये पाप है। लेकिन पाप नहीं है। हमारे घर की नाली में पानी इकट्ठा हो जाता है तो हम उसको ब्लॉकेज को निकालने का काम करते हैं, बिल्कुल ब्लॉकेज को निकालने का काम जैसा है, इसके अधिक कुछ नहीं। और इस बच्चे को कतई भी अपराध को नहीं होना चाहिए, कतई इस भाव से नहीं बढ़ना चाहिए कि ये आदमी अपराध कर रहा है। लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था इसको अपराध बना देती है, अपराध बना देती है। उस कुंठित हो जाता है, कुंठित हो जाता है, उसकी आत्मा मर जाती है, उसकी आत्मा मर जाती है। फिर हम उसे दमन कर सकते हैं, तू ये मत करना, तू वो मत करना। वो हमारी बात मान सकता है तो हमारे नेताओं की मान सकता है, और फिर वो कह सकता है कि आप करो घोटाले, हम बैठे देखे तमाशा। तो मैं तो नीचे से बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति इतना आंदोलनकारी हो जाए कि वक्त पड़ने पे किसी भी नेता के गिरेबान पे हाथ रख के पूछ सके कि बता तूने ऐसा किया क्यों। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, हम कोई एक इंसान ही ऐसा मिल पाए हम सोचते हैं। कारण उसके भी गहरे कारण, उसके गहरे कारण ये है कि हम सबने मनोरंजन में रस लेना शुरू कर दिया। कृष्ण के समय में रास होता था, उत्सव होता था, लेकिन अब क्या है, मनोरंजन होता है। टीवी खोलो, एक आदमी डांस करता दिखाई देता है। हम स्वयं डांस करना नहीं चाहते। उत्सव का अर्थ होता है, रास का अर्थ होता है कि मैं स्वयं डूबता हूं, लेकिन मनोरंजन का अर्थ होता है कि मैं चैनल खोला और देखना शुरू कर दिया। हम चाहते हैं कि कोई आए, स्वयं नहीं आगे आना चाहते। और उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि धोनी जैसे लोग हमारे देश के आइकॉन हैं। अभी एक लड़का मुझसे कह रहा था कि मैं एक इंस्टीट्यूट में गया, एक वहाँ इंग्लिश ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट था, वहां पे जाके उसने बच्चों से पूछी कि आप लोग भगत सिंह को जानते हैं? तो कौन? उन्होंने कहा आप छोड़िए, आप ये बताइए आपके आदर्श कौन है। किसी ने आमिर खान को बताया, किसी ने सलमान खान को बताया, किसी ने धोनी को बताया, किसी